Assalamu alaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zenny Study Instruments. Here all students who are doing master or BS in English can seek help. Our today's course is grammar and I'm gonna tell you about the very important topic in English, active voice and passive voice. Easy way, easy to understand, easy to learn, easy to seek active voice and passive voice. Before starting this video guys, please subscribe my channel and press the bell icon as well to get notification of my new videos. और वीडियो अच्छी लगे तो please press the like button and share my video with your friends. The viewers who have subscribed my channel are requested to watch the video till end so that you can understand the full topic. If you don't understand, please tell me in the comment box. If you need another topic, please tell me in the comment box. You will get the same topic in the next video. Now I'm gonna start the topic. Zenny Study Instruments, Literature in Pakistan. Active voice and passive voice. First, active voice. Active voice means that a sentence has a subject that acts on its verb. Active voice ऐसा फेल या काम जिनके साथ काम करने वाले का जिक्र किसी काम के करने के सिलसिले में हो, इसे फेल मारूफ या उर्दू में और एक्टिव वॉइस इंग्लिश में कहते हैं. इसमें काम और काम करने वाले की तरफ मंसूब होता है. इसमें काम करने वाले की तरफ मंसूब होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई ईट मैंगोज. आई मी यानी कि मैं ये काम अभी कर रही हूँ. आई ईट मैंगोज, मैं आम खा रही हूँ. शी मेड टी, वो चाय बना रही है. यानी कि काम चाय, काम मेड और काम करने वाला शी. ही विल बाय अ न्यू बुक. एंड इसी तरह पैसिव वॉइस मीन्स दैट अ सब्जेक्ट इज अ रेसिपेंट ऑफ अ वर्ब्स एक्शन. ऐसा फेल जिसके साथ काम करने वाले का जिक्र किसी काम के करने के सिलसिले में ना हो बल्कि होने के सिलसिले में हो, तो इसे उर्दू में फेल मजहूल और इंग्लिश में पैसिव वॉइस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंगो, जैसे कि लास्ट एक्टिव वॉइस की एग्जाम्पल थी आई ईट मैंगोज, तो इसका पैसिव वॉइस मैंगोज आर ईटन बाय मी. और सेकंड थी शी मेड टी, टी वॉज मेड बाय हर. अ न्यू बुक विल बी बाउट बाय हिम. अब नेक्स्ट मैं बताऊंगी कि किस तरह आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है. हाउ डू यू चेंज पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस? टू चेंज एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस टू अ पैसिव वॉइस सेंटेंस, मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस इनटू द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस. सबसे पहले आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले कोई भी सेंटेंस है जिसका आपको कहा जाए कि इसको पैसिव वॉइस में चेंज करें या इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करें, तो सबसे पहले आपने उस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन तीन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है. देन अगर एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सबसे पहले चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट. यानी कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट. मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस इनटू द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस. यहाँ भी यही बताया है कि एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पैसिव सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ चेंज करें. देन चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट. सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, देन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में. Put the suitable helping verb or auxiliary verb. फिर helping verb जो सूट करे, change the verb into past participle of the verb. फिर past participle verb के उसको change करना है. Then add the preposition by. Use the verb to be in the same tense as the main verb of the active sentence.
यूज़ द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब ऑफ द एक्टिव सेंटेंस। यहाँ भी वही बताया, पहले सबसे हेल्पिंग वर्ब चूज कर लें, देन पास्ट पार्टिसिपल चेंज कर लें, देन प्रपोजिशन बाय। ये 5 सेंटेंस अच्छे से जहन में बैठ जाएं तो हम किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में इजीली चेंज कर सकते हैं। नाउ यूज ऑल टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। प्रेजेंट सिंपल, सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट टेंस में इज और एम यूज होता है। ही लव्स कैट, वो ही लव्स कैट, अब ये एक्टिव वॉइस है और इसका पैसिव वॉइस। अब यहाँ देखें कि ही लव्स कैट, ही सब्जेक्ट, कैट ऑब्जेक्ट। ही पैसिव वॉइस में जाके उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो कैट है वो पैसिव वॉइस में जाके उसका सब्जेक्ट बन जाता है। देन फिर इज एम या इज आर, कैट इज लव्ड पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म, देन बाय preposition और फिर ऑब्जेक्ट। कैट इज लव्ड बाय हिम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज आर बीइंग, शी इज प्रिपेयरिंग फूड, शी पैसिव वॉइस में उसका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पे। इज प्रिपेयरिंग फूड, फूड जो है वो यहाँ एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है तो देन वो पैसिव वॉइस में जाके उसका सब्जेक्ट बन गया। फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर, बाय preposition। प्रेजेंट परफेक्ट, अली हैज नॉट आंसर्ड योर लेटर्स। अब यहाँ अली सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, लेटर्स योर लेटर्स यहाँ ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में जाके सब्जेक्ट बन गया। योर लेटर्स हैव बीन आंसर्ड बाय अली। इसी तरह ये बाकी सेंटेंस की भी है। पास्ट सिंपल में वाज वर्ब यूज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब बीइंग यूज होता है, पास्ट परफेक्ट में हैड हैव, फ्यूचर सिंपल में विल बी यूज होता है और फ्यूचर प्लान में इज गोइंग टू बी। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।